जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.1। इस प्रश्नावली का हम लोग प्रश्न नंबर 1 और 2 कर चुके थे, तो प्रश्न नंबर 3 करने वाले है क्या। आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए। तो हमें कोण पी क्यू आर बराबर दिया है, तो चेक करो फिगर में है कहाँ, चित्र में ये दोनों दिख कहाँ रहा है। पी क्यू आर यहाँ पे दिखा, ये बराबर किसके है, पी आर क्यू के, इन दोनों के बराबर है। तो अगर यहां से हम देख पाए तो लिखेंगे पहले दिया है, क्या दिया है, कोण पी क्यू आर इक्वल टू कोण पी आर क्यू। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये भी बराबर दिखाना है, ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे भैया उपपत्ति, उपपत्ति में क्या आएगा, हम देखने वाले क्या है, अगर कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा तो रैखिक युग्म पढ़ के आए हैं। और रैखिक युग्म लगता कहाँ है, जब एक सरल रेखा पे दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो जाए। सरल रेखा मतलब ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, तो जहां भी स्ट्रेट लाइन दिखेगा वहां हम लोग रैखिक युग्म लगा सकते हैं। तो लगाएंगे कैसे, उस पे आते हैं। अगर मैं कोण इसकी और इसकी बात करूं तो इन दोनों का योग 180 अंश होगा रैखिक युग्म से। भैया ये दोनों आसन्न कोण है ना, और एक सीधी रेखा पे दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, लीनियर पेयर रैखिक युग्म। तो लिख देंगे इसको हम, कोण एस क्यू पी, दिखा एस क्यू पी, ये जो जा रहा है इस वाले कोण की बात कर रहा हूं भैया मैं, प्लस में कोण पी क्यू आर, इन दोनों को देखें, इन दोनों को देखें तो 180 अंश हो जाएगा। ये समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ऐसे फिर से लगाने वाले हैं। तो अब की बार अगर मैं इस कोण को लूं तो ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है, और सीधी रेखा पे आसन्न कोण है, और सीधी रेखा पे अगर आसन्न कोण होगा तो दोनों का योग 180 अंश होता है, ये भी रैखिक में होगा। तो हम यहां भी लगा सकते हैं, लिखेंगे क्या, कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू, दोनों का योग 180 अंश हो गया। ये समीकरण 3 हो गया। क्या दिखा, पहले समीकरण 2 लिखा था, फिर समीकरण 3 लिख रहा हूं, और दोनों ही हिसाब से हम लोग क्या लगा रहे हैं, रैखिक युग्म, दोनों में रैखिक युग्म लगा रहे हैं। रैखिक युग्म लगाने के बाद हम देख क्या पा रहे हैं, दोनों का राइट साइड दाया पक्ष बराबर चल रहा है, 180 ये भी आ रहा है, 180 ये भी आ रहा है। जब दाया पक्ष बराबर है तो बाया पक्ष बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होता है, हम लोग इसको कई बार किए हैं। अगर x इक्वल टू 5 है और x y के बराबर है, तो आप ये नहीं कहते कि भैया अगर x 5 के बराबर है तो x का मान अगर यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y 5 के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ भी करने वाले हैं। क्या, अगर एक पक्ष बराबर चलता तो दूसरा पक्ष बराबर हो जाता है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 2 व 3 से पहले हम इसका लेफ्ट साइड लिखेंगे तो हो जाएगा एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी क्यू आर इक्वल टू, इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा, इधर लिख लेंगे तो पी आर टी प्लस में कोण पी आर क्यू। अब एक थोड़ा सा और चेंजिंग करना है, थोड़ा सा चेंजिंग मतलब जो हमें दिया रहता है क्वेश्चन में, जो हमें मान दिया रहता है उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं यूज लेनी होती है। तो हमें दिया क्या था, जहां पे पी क्यू आर दिखा वो किसके बराबर होगा, पी आर क्यू के। क्या बोला मैंने, जहां पे पी आर क्यू दिखेगा उस किसके बराबर हो जाएगा, पी आर क्यू के। तो ये इसका स्थान पे ले जाके रख देंगे, किसके स्थान पे, जहां पे पी आर क्यू दिखेगा। तो कहां पे पी आर क्यू दिख रहा है, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, पी आर क्यू, एंगल एस क्यू पी, ये हो जाएगा एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ये कैंसल, जैसे कैंसल होगा तो बचेगा क्या, एंगल एस क्यू पी इक्वल टू एंगल पी आर टी।
जो हमें सिद्ध करना था। लिख देंगे HP, हैंस प्रूफ, सिद्ध हो गया। लेकिन एक चीज गौर करिएगा, जो हम लोग यहाँ पे एंगल PRQ का मान ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? समीकरण से लिखेंगे भैया, समीकरण 1 से। इसका मान हम समीकरण 1 से चेंज किए, किसका? इस एंगल का मान। तो चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी जब जब आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे, क्या लगाना है, कैसे लगाना है, इतना सा, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड हो तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। क्या बोला है? यहाँ x और y दिख रहा है, इन दोनों को किसके बराबर किया है? W प्लस जेड के। इसके जब बराबर किया है तो हमें बताना क्या कि AOB, ये AOB क्या दिखाना है? एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा दिखानी है। तो कैसे दिखा पाएंगे? जो दिया उसका तो हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है भैया? दिया है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या करना है? AOB एक रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो भैया उत्पत्ति पे आते हैं। उत्पत्ति में क्या होता है? जो दिया गया उसका हेल्प लेके हम लोग कंक्लूजन को निकालते हैं। तो मैं एक चीज अगर आपको गौर कराऊं, ध्यान से देखें, तो जितने भी एंगल है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इन सबको अगर देखें, अगर सबको जोड़ दें तो पूरा एक चक्कर लगेगा, यानी जहां से शुरू किया था वहीं पे आके खत्म हो रहा है। तो अगर पूरे एंगल की बात करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो 360 अंश आता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? पूरे अगर एंगल को जोड़ देंगे तो 360 अंश का कोण बनेगा। तो जो पूरा एंगल 360 बन रहा है वो कैसे आ रहा है? जब सबको जोड़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360। ये हो कैसे रहा है? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण मतलब पूरे कोण को योग कर दिया गया। तो जैसे संपूर्ण कोण कर रहे हैं तो हमारा x प्लस वाई देख के आ रहे हैं, किसके बराबर था? W प्लस जेड के। तो जहां पे हमें W प्लस जेड दिखेगा उसके पोजीशन पे क्या रख सकते हैं? x प्लस वाई। या फिर इसका उल्टा, जहां पे x प्लस वाई दिखेगा उसके पोजीशन पे क्या रख सकते हैं? W प्लस जेड। तो दोनों में से किसी एक का मान रख सकते हैं। जैसे भी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो बराबर होता है उसका एक दूसरे के अपोजिट मान रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? जहां पे W प्लस जेड दिख रहा है वहां पे y प्लस एक्स रख देंगे। तो ये तो y प्लस एक्स चलेगा क्योंकि ये तो हमारा था ही, प्लस ये जो W प्लस जेड चल रहा है उसका मान आया क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 360, ये आया। लिख देंगे भैया इसका मान कहाँ से रखे हैं? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से दिख क्या पा रहे? इसका मान लिए है x x मिलके 2x हो गया, y मिलके 2y हो गया। 2 बार y था, 2 बार x था, तो 2x प्लस 2y हो गया। अब 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू आएगा 360। 2 से काट देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 अंश हो जाएगा। ये जैसे 180 अंश आया तो हमारा आंसर मिल गया। बस इसमें हमें देखना क्या है, जो हम लोग रैखिक युग्म पढ़े थे उसी का ये विलोम लग रहा है। क्या आपको बताया गया था? जब आपको एक सरल रेखा देगा तो हम रैखिक युग्म लगाएंगे, दो कोणों को 180 अंश कर देंगे। लेकिन जब हमें सरल रेखा प्रूफ करना होगा, जैसे यहाँ पे बोला कि एक रेखा दिखाओ, बताना कि एक रेखा है, तो हमें सबसे पहले दोनों कोणों का 180 अंश दिखाना होगा। तो जो हमारा रेखा है AOB, क्योंकि AOB पे देख क्या पा रहे हैं? एक्स वाई दो कोण आ रहे हैं और दोनों आसन्न कोण हैं और दोनों कोणों का योग 180 अंश हो रहा है। तो जब भी किसी रेखा पे दो कोणों का 180 अंश होता है तो रेखा सरल रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है। क्या बोला? जब भी किसी रेखा पर दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो जाता है तो वह एक सरल रेखा बनाता है। तो ये दोनों जो कोण हैं 180 अंश के हो जा रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? हम लिख देंगे अतः AOB एक रेखा है। कैसे रेखा हो रहा है? रैखिक युग्म विलोम। ये रैखिक युग्म विलोम लग रहा है
तो इस वजह से हम लोग इसको कर पा रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या बता पा रहे हैं कि AOB एक सरल रेखा था। बस इतना सा ही वीडियो था। हम लोग अगले वाले लेक्चर में दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, समझाने का तरीका मेरा कैसा लगा, वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, इन सब चीज़ों को लेकर आप कमेंट करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।